अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। खैर आज हम सीखेंगे कि हाइलो मेथड को स्टेप फिक्स कॉस्ट के साथ किस तरह किया जा सकता है। लॉजिक यहाँ बड़े क्लियर होके बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। बड़ा क्लियरली समझाऊंगा कि क्या कहते हैं, किस तरह आप स्टेप फिक्स कॉस्ट के साथ उसको डील कर सकते हो हाइलो मेथड को। देखो यार, जो हाइलो मेथड है ना, उसका जो सिंपल वे है वो तो हमने सीख लिया, उसकी तो टेंशन नहीं है। लेकिन हाइलो मेथड को स्टेप फिक्स कॉस्ट के साथ कैसे करना है, बात ये है। उससे पहले स्टेप फिक्स कॉस्ट का पता होना ज़रूरी है। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? नॉर्मली जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट होती है वो एक लेवल के बाद जाके स्टेप अप होती है, ठीक है। एग्जांपल, आपने एक फैक्ट्री फॉर एग्जांपल रेंट पे ली हुई है, ठीक है, और आप उसका रेंट पे करते हो। जितना भी उसका रेंट पे करते हो, अभी फ़िलहाल XYZ लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल एज्यूम करो कि आप हमें नहीं पता, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका रेंट है वो इंक्रीज़ करेगा $2000 से, अगर आप सेकंड फ्लोर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि आपने ना एक बंदे से ना कहा कि मुझे फैक्ट्री चाहिए, उसने आपको फैक्ट्री रेंट पे दे दी। अब जो उसका ग्राउंड फ्लोर आपने लिया ना, उसका आप उसे रेंट देते हो, जो कि है XYZ। हमें नहीं पता कि आप उसे रेंट देते हो, यानी फिक्स कॉस्ट फ़िलहाल हमें नहीं पता। हमें जो चीज़ पता है वो ये पता है कि 250 यूनिट हम बना सकते हैं, सिर्फ इससे ज़्यादा यूनिट्स नहीं बना सकते नीचे। अब देखो, 250 यूनिट आप बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते, तो ये तो मसला है। एक लेवल के बाद आपको होगा कि यार मुझे पता चले कि क्या कहते हैं, अगर मैंने ज़्यादा यूनिट्स बनाने तो क्या होगा। तो आपने फैक्ट्री के मालिक से बात की कि अगर मेरे 250 से ज़्यादा बनते हैं यूनिट्स तो मैं उस केस में क्या करूँगा। उसने कहा कोई बात नहीं, आप हमारा मतलब जो फर्स्ट फ्लोर है वो, ये सेकंड फ्लोर उनका फ्री है, आप हमारा वो वाला फ्लोर ले लेना, आप वहाँ प्रोडक्शन कर लेना। यानी सेकंड फ्लोर मिलेगा अगर आपको 250 से ज़्यादा यूनिट्स बनाने पड़ जाए। आफ्टर 250 यूनिट्स आपको क्या कहते हैं सेकंड फ्लोर मिलेगा। और लेकिन उसके लिए जो आपका रेंट होगा वो, उसमें आपको 2000 मज़ीद देना पड़ेगा, यानी 200 से स्टेप अप आएगा। यानी ये स्टेप फिक्स कॉस्ट वाला केस है। अगर तो वो बोलते हैं ना फिक्स कॉस्ट है, तो उस केस में तो सिंपली जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट होती है, ये वाली स्टेप फिक्स कॉस्ट है, ये सिंपली सारों में सेम होती है। लेकिन अभी है स्टेप फिक्स कॉस्ट, कहीं ना कहीं इंक्रीज़ आया हुआ है। अब उस इंक्रीज़ को कैसे डील करना है, हमें पता है कि इंक्रीज़ कहाँ आएगा, अगर 250 यूनिट से ज़्यादा बनेंगे। अगर 250 यूनिट से ज़्यादा बनेंगे उस केस में ही आपके पास इंक्रीज़ आएगा। अब किस तरह पता चलेगा? इस तरह के सवालों को करने के लिए आपने सबसे पहले ये सीखना है कि हमने जो है नॉर्मल, जब हम हाइलो मेथड करते थे, याद करो, हम सबसे पहले क्या निकालते थे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, याद है। उसमें हम देखते थे, एक फॉर्मूला लगाते थे। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया था फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीका। इस केस में ये प्रोसेस ऐसे ही होना है, फार्मूला यही लगना है। लेकिन इससे पहले, तमाम फार्मूला लगने से पहले एक चीज़ आपने करनी है। आपको इतना पता है कि जब आपने 250 से ज़्यादा यूनिट्स बनाए हैं ना, ज़्यादा यूनिट्स बनाए हैं, तो उस वक्त आपकी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के अंदर 2000 का इंक्रीमेंट है, यानी 2000 से ज़्यादा है। वो जितनी भी कॉस्ट थी उसमें इंक्रीज़ आ गया 2000 का, यानी 2000 टोटल कॉस्ट नहीं है, इंक्रीज़ बाय है, यानी इतना मज़ीद आ गए। अब जो पुरानी फ़िक्स कॉस्ट थी वो तो हमने खुद निकालनी है। वो तो हाइलो मेथड का मकसद क्या था कि फ़िक्स और वेरिएबल कॉस्ट निकालना। वो हमें जो 2000 बताया वो फ़िक्स कॉस्ट नहीं बताई, वो इंक्रीज़ इन फ़िक्स कॉस्ट बताया। तो अब इस तरह के सवालों को डील किस तरह करना है, इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने देखना आपकी हाईएस्ट एक्टिविटी और लोएस्ट एक्टिविटी क्या है। अगर हम देखें अपनी लोएस्ट एक्टिविटी, तो वो हमारे पास क्या है, 100, जिस पे कॉस्ट क्या आ रही है 6000। वो क्या है 100, जिस पे कॉस्ट आ रही है 6000। और आपकी हाईएस्ट एक्टिविटी क्या है 400, जिस पे आपकी कॉस्ट आ रही है 11000। देखो, आपकी कॉस्ट 100 लो, मतलब आपकी जो लोएस्ट एक्टिविटी है 100 है, हाईएस्ट एक्टिविटी 400 है। आपको ये पता है, ये कंफर्म है कि जिससे आपने बात की है वो 400 आप यूनिट्स बनाओगे। 400 जिस वक्त आप यूनिट्स बनाओगे, उस वक्त 400 जिस वक्त आप यूनिट्स बनाओगे, उस वक्त आपकी फ़िक्स कॉस्ट में, ये जो कॉस्ट आपकी टोटल है, इसके अंदर वो फ़िक्स कॉस्ट में इंक्रीमेंट आया होगा 2000 का, क्योंकि स्टेप अप हो चुका होता। लेकिन 100 यूनिट्स तक तो आपने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर यूज़ किया होगा और सिर्फ XYZ जो रेंट था वो पे किया होगा, यानी इंक्रीज्ड रेंट, स्टेप अप वाला रेंट नहीं पे किया होगा, स्टेप अप से पहले वाला रेंट पे किया होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आपने हाई लो मेथड लगाना है इस पर, तो सबसे पहले आपने ये करना है, अपने हाईएस्ट एक्टिविटी उठानी है। आपको पता है हाईएस्ट एक्टिविटी 400 यूनिट्स है, जिस पे आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी लगी है, इस पर आपकी कॉस्ट लगी है ऑलमोस्ट 11000। ऑलमोस्ट तो नहीं है, एग्जैक्टली 11000 लगी है। 11000 वो खर्चा है जिसके अंदर वो स्टेप अप वाला हिस्सा भी शामिल है। 1100 जो कॉस्ट है इसके अंदर फ़िक्स और वेरिएबल दोनों शामिल हैं, और फिक्स कॉस्ट वो शामिल है जिसके अंदर जो इंक्रीज्ड फिक्स कॉस्ट है, जो स्टेप अप के बाद वाली है। क्योंकि ये 400 ऑब्वियसली 250 से ज़्यादा है, हमारी शर्त ये थी 250 वाली, तो 250 से ज़्यादा हो गया ना, तो इसमें वो हिस्सा होगा।
अब उस 250 को किस तरह डील करना है, उस 250 से ऊपर वाले यूनिट्स के कॉस्ट को कैसे डील करना है। आपने ये करना है कि जो कॉस्ट आपने पकड़नी है उसमें से माइनस फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए आपने वो स्टेप अप वाला पार्ट माइनस कर देना जो इसमें इंक्रीज़ है फिक्स कॉस्ट के अंदर। इंक्रीज़ कितना था, स्टेप अप कितना था 2000 का, और मैंने माइनस कर दिया 11,000 में से अभी के लिए। अभी बाद में उसको डील करूँगा, लेकिन अभी के लिए मैंने माइनस कर दिया। आंसर क्या है 9,000। 9,000 का मतलब यहाँ पे पता क्या है, बड़ा इजी सीन है कि 9,000 का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इस सवाल के अंदर स्टेप फिक्स कॉस्ट ना होती, स्टेप फिक्स कॉस्ट ना होता, नॉर्मल फिक्स कॉस्ट होता, तो उस केस में जब आपने 400 यूनिट्स बनाए थे तो यहाँ पे 11,000 ना होता, क्योंकि इसके अंदर स्टेप अप वाला कंपोनेंट ना होता। कितनी अमाउंट होती, 9,000 होती, क्योंकि 2,000, ये 2,000 तो आता ही ना यहाँ पे, आता ही ना, क्योंकि स्टेप अप हुआ ही नहीं तो 2,000 आता ही नहीं। तो 9,000 वो फिक्स कॉस्ट है कि अगर आपका नॉर्मल फिक्स कॉस्ट होती, स्टेप अप कॉस्ट ना होती। तो यहाँ तक हमने एक सवाल को शक्ल कौन सी दे दी है कि अगर नॉर्मल सवाल होता फिक्स कॉस्ट वाला तो उस केस में हमारा 400 पे कितनी कॉस्ट लगती, 9,000 की। अब आपको ये समझ आ गई है कि हमारे पास वो वैल्यू आ गई है कि अगर हमारे पास नॉर्मल फिक्स कॉस्ट होती तो 9,000 आती। तो आप इस पर सिंपल हाई लो मेथड पहले वाला लगा दोगे, सेम उसी तरीके से। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या था, कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी, जो भी हाईएस्ट एक्टिविटी पे कॉस्ट है, माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि जिस वक्त आपने यहाँ पे कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी लिखनी है ना, अब एक्चुअल में तो कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी 11,000 है, लेकिन आपने यहाँ पे कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी में 11,000 नहीं लिखना, क्योंकि आपने नॉर्मल क्वेश्चन डील करना है। नॉर्मल क्या कि अगर स्टेप फिक्स कॉस्ट ना होती फिर तो मैंने ना होती तो ऑब्वियसली 2,000 माइनस होकर 9,000 रह जाती ना कॉस्ट। कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी नॉर्मल केस में फिर 9,000 होती तो वो यूज़ करूँगा, 9,000 माइनस लोएस्ट एक्टिविटी वो तो 6,000 यूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें स्टेप अप वाला पार्ट ही नहीं है। 6,000 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी कितनी है, 400 माइनस 100 लोएस्ट एक्टिविटी, ये मेरे पास आता 3,000 डिवाइडेड बाय 300। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आ गई है $10 पर यूनिट। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ये मेरी सिर्फ अभी तक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ये यानी जो मेरी टोटल कॉस्ट होती है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के अंदर मेरा एक कंपोनेंट तो आ गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्स भी था ना, नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट तो अभी मैंने नहीं निकाली, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 निकाल लिए, एक्स नंबर ऑफ़ यूनिट जितने भी होंगे उस लिहाज से टोटल कॉस्ट। अभी तक इक्वेशन मेरी इतनी बन गई है। अब मैं वापस आता हूँ टुवर्ड्स माई पॉइंट कि यहाँ तक तो मेरा पॉइंट क्लियर हो गया, लेकिन अब फिक्स कॉस्ट की बारी आई। तो फिक्स कॉस्ट आपने हमेशा याद रखना है इस तरह के सवालों में, कोशिश करना कि लोएस्ट एक्टिविटी, वैसे मैंने कहा था कि फिक्स कॉस्ट आप हाईएस्ट एक्टिविटी पे भी निकाल सकते हो, लोएस्ट पे भी निकाल सकते हो। कोशिश करना, कोशिश नहीं बल्कि यही करना कि लोएस्ट एक्टिविटी में निकालना, ताकि अगर हाईएस्ट में निकालोगे तो उसके अंदर गेम मुख्तलिफ हो जाएगी, गेम थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट के अंदर थोड़ा स्टेप अप है, लेकिन लोएस्ट के अंदर स्टेप अप नहीं है। तो हम पहले फिक्स कॉस्ट निकालते हैं नॉर्मली, जिस तरह 100 और 6,000। अब फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपको पता है कि टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अभी हमने जो इक्वेशन वहाँ लिखी है, इनटू एक्स। सही है। अभी मैं लोएस्ट एक्टिविटी उठाता हूँ और उसकी सारी वैल्यूज इसमें लिखता हूँ, इस इक्वेशन में लिखता हूँ। लोएस्ट एक्टिविटी के मुताबिक 100 यूनिट्स पे 6,000 की कॉस्ट लग रही है, ठीक है। 100 यूनिट्स पे 6,000 की कॉस्ट लग रही है टोटल, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले ये 10 पर यूनिट निकाली है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 10 प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो फिक्स कॉस्ट मैंने, अब यहाँ से मैं इजीली फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूँ। 10,000 सॉरी ये आ जाएगा 10 इंटू 100 1,000, तो 6,000 इज़ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस 1,000। तो फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी आ जाएगी, 6,000 माइनस 1,000, 6,000 माइनस 1,000 की आ जाएगी 5,000। ये वो कॉस्ट है, ये वो कॉस्ट है जो मेरी कब आई, ये वो कॉस्ट है जो मेरी तब आई जब मेरे पास स्टेप अप नहीं हुआ था, जिस वक्त मेरा स्टेप अप नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि देखो हमने निकाल दी लोएस्ट एक्टिविटी पे, और लोएस्ट एक्टिविटी पे स्टेप अप, देखो लोएस्ट एक्टिविटी पे स्टेप अप नहीं हुआ था, 250 के बाद स्टेप अप हुआ था। तो ये वो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट जब आपके पास स्टेप अप नहीं था, इसलिए लोएस्ट एक्टिविटी पे निकालो, क्योंकि इसके अंदर स्टेप अप नहीं है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेप अप होने के बाद कितनी कॉस्ट थी, यानी स्टेप अप होने के बाद फिक्स कॉस्ट कितनी थी, तो हम कहेंगे सिंपली ओल्ड
फिक्स कॉस्ट 5,000 थी, उसमें कितने का इंक्रीज़ आया था, 2,000 का। तो न्यू 250 के बाद टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 7,000। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको समझना है कि फ़िक्स कॉस्ट इसमें दो हैं, यानी कि स्टेप अप होकर 7,000 तक पहुंच गई है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो आपको कहेगा, फॉर एग्जांपल उस आपको वो बोल दे कि मुझे बताओ कि 450 पे कितनी कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे 450 है ही नहीं, तो आपको निकालना है। तो 450 यूनिट्स के मुताबिक आपने कॉस्ट निकालनी है। तो आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई एक्स, वो जो आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स। अब देखो टोटल कॉस्ट आपने निकालनी है, फ़िक्स कॉस्ट आप कौन सी यूज़ करोगे, ये पॉइंट आता है। फ़िक्स कॉस्ट आपके पास दो हैं, एक 5,000 और एक 7,000। तो आपने वो यूज़ करनी है जिस ग्रुप में आप हो। अगर आप 250 से ऊपर हो, तो इसका मतलब आपने नई वाली स्टेप अप वाली फ़िक्स कॉस्ट यूज़ करनी है। तो 450 ऑब्वियसली 250 से ऊपर है, तो इसमें हम फ़िक्स कॉस्ट 5,000 नहीं यूज़ करेंगे, 7,000 यूज़ करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 पर यूनिट ही रहेगी। एक्स हमारे पास यूनिट्स कितने हैं, 450। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4500 और 7,000 11,500 टोटल कॉस्ट मेरी आ जाएगी, अगर ये मैं कितने यूनिट्स बनाऊँ, 450 यूनिट्स बनाऊँ। तो ये पॉइंट है इसके अंदर कि सबसे पहला, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, बस एक चीज़ पहले कर लेनी है कि जो कॉस्ट है ना टोटल, इसमें से पहले स्टेप अप वाला कंपोनेंट निकाल देना है ताकि नॉर्मल क्वेश्चन बन जाए। नॉर्मल क्वेश्चन के मुताबिक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, उसके बाद फिक्स कॉस्ट लोएस्ट एक्टिविटी पे लोगे तो वो फिक्स कॉस्ट आएगी जो पहले है, और उसके अंदर इंक्रीज़ कर देना, वो वाला इंक्रीज़ अगर स्टेप अप हो। और बाद में अगर वो पूछे कि इतने यूनिट्स पे बताओ, तो वो बता देना डिपेंडिंग अपॉन आप किस ग्रुप में हो। अगर आप उस ग्रुप में हो जिसमें स्टेप अप नहीं लगना, तो आप नॉर्मली यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 5,000 यूज़ कर लो। अगर आप उस ग्रुप में, अगर आपसे वो पूछे 150 की कॉस्ट, 150 यूनिट पे क्या कॉस्ट होगी, तो आप फिक्स कॉस्ट 5,000 यूज़ करोगे क्योंकि वो 250 से कम है। तो ये था टॉपिक आज के हाई लो का। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मज़ीद कोई शॉर्ट टॉपिक्स वगैरह समझने, तो मुझे कमेंट में बताओ। और अगर किसी को कोई और क्वेश्चन, कोई सपोर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ अपना 030444325, सॉरी 4325 है 290, और कांटेक्ट करके पूछ लेना। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल रिप्लाई ना दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बेवफाई कर रहा हूँ, इसका मतलब जस्ट ये है कि मैं बिज़ी हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जैसे मैं आपका मैसेज पढ़ूँगा मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अपना ख्याल रखो, भाई को इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।